हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में, और फिर देखेंगे मोलैलिटी और मोलैरिटी का क्या रिलेशनशिप है, डाइल्यूशन का क्या लॉ है, और जो डिफरेंट जो सॉल्यूशंस हैं उसको आपस में मिक्स करने पर जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी क्या होती है। तो चलिए देखते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, एंड मोलैरिटी क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के, तो उसी को क्या कहते हैं? मोलैरिटी। एंड मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यदि हम मोल ऑफ सॉल्यूट को इसको रिजॉल्व करके देखें तो यह क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्यूट इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यदि इस सॉल्यूशन को मिलीलीटर में चेंज कर दें तो ये हो जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, और ये जो मास है इसको गिवन मास को किस चीज़ से? 1000 से, यानी कि ये जो हो गया आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला। इसके अलावा मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला है, और वो क्या है? मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 इंटू डी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, चूंकि यह क्या है? मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सो इसका यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर या मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन दिया हुआ है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर, दिस इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, दिस इज इक्वल टू 10 to the power -3 क्यूबिक मीटर, एंड दिस इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। चूंकि यह जो मोलैरिटी है वॉल्यूम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसीलिए टेम्परेचर के चेंज होने से मोलैरिटी चेंज होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है मोलैलिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी किसी सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में जो नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उसी को कहते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इस मोल को हम तोड़ सकते हैं वेट ऑफ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। यहाँ W क्या है? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल M स्मॉल m क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इसका यूनिट क्या होगा? मोल पर केजी। चूंकि यह जो है यह वॉल्यूम डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है, इसीलिए टेम्परेचर के चेंज होने से मोलैलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन। यदि मान लेते हैं कि कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, और उसमें यदि हम सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसकी मोलैरिटी M2 और वॉल्यूम V2 होगा, और M1 V1 M2 V2 के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए मोलैरिटी आफ्टर मिक्सिंग। यदि हमने 2 सॉल्यूशंस को मिक्स किया और मिक्स करके जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसकी मोलैरिटी क्या है? यदि 2 सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी M1 V1 है, दूसरा क्या है? M2 V2 है, दोनों को हमने मिक्स किया तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी M होगी, M इंटू V1 प्लस V2, यानी इसकी मोलैरिटी यदि निकालनी होगी तो M इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे, ये देखिए ये क्या है? ये 2 सॉल्यूशन है से एक एसिड है और दूसरा बेस है, और इसका न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। तो इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी M1 वॉल्यूम V1 है और इसका M2 V2 है, तो क्या होगा? M1 V1 बाई M2 V2 इज इक्वल टू A बाई B, एंड इफ A इज इक्वल टू N1 एंड B इज इक्वल टू N2, यानी कि यह क्या है? X का मोल है और यह B जो है यह Y का मोल है। तब क्या हो जाएगा? M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, दिस इज इक्वल टू N1 बाई N2।
और यहीं से क्या हो जाएगा m1v1/n1 इज इक्वल टू m2v2/n2। किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट बनाने के लिए मान लेते हैं कि सॉल्यूशन है, उसकी मोलारिटी है m1, वॉल्यूम है v1 और उसको डाइल्यूट बनाया है और उसकी मोलारिटी हो गई है m2, वॉल्यूम हो गया v2। तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ऐड किया गया उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2/m2 होल v1, जहाँ m1 और m2 आप समझ रहे हैं ये मोलारिटी बिफोर डाइल्यूशन, m2 आफ्टर डाइल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी बाय 1000d माइनस मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। यहाँ पर d जो है यह क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और m1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरह से मोलारिटी, मोलैलिटी और जो मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। और इससे क्वेश्चंस बनाने में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।